गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लास 9 के बारे में पढ़ रहे हैं। 9 के बारे में सिलेबस स्टार्ट हुआ है और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमने आर्य चैनल वाल शुरू किया है और शुरुआत में हमने एक पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में, तो इस पर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग ये दिया है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल हम ये कह सकते हैं कि आ डेसिमल दैट एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। देखिए पहली बात, फाइनाइट क्या होता है? एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है किसी एक निश्चित नंबर के बाद वो समाप्त हो जाना। ठीक है, फाइनाइट। जिसका फाइनाइट का मतलब होता है लिमिट। जैसे आप मान लीजिए ये फाइनाइट पीपुल है, फाइनाइट स्टूडेंट है, तो फाइनाइट का मतलब है कि लिमिटेड स्टूडेंट है। जैसे मान लीजिए क्लास 9 में 35 स्टूडेंट है, तो हमने क्या कर दिया, फाइनाइट स्टूडेंट है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो बच्चे हैं कि बच्चों की लिमिटेड है यहाँ पर। ठीक है, वो काउंटिंग में आ सकता है। फाइनाइट का मतलब होता है जो काउंटिंग में आ सकता है। ठीक है, ओके, मेरी बात समझ में आया आपको? सेकेंड पॉइंट है, ये कह रहा है यहाँ पर कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, तो जो डिजिट के फाइनाइट नंबर के बाद यह समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। एक डेसिमल के बाद कोई भी नंबर हो, एक फाइनाइट के बाद वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? डेसिमल हो जाएगा। दूसरा देखो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक उससे कहते हैं एक फाइनाइट नंबर के बाद वो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला फर्स्ट एग्जांपल करेंगे 1/4। ये 1/4 है। देखिए यहां पर हम ये 1 ऊपर लिख देंगे और 4 यहां लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं इसको यही करता हूं मैं कि 4 से ये 1 डिवाइड नहीं होगा, तो हम 4 का टेबल 0 पर पढ़ेंगे। 4 0 जा 0। ठीक है, माइनस किया हमने तो क्या आया? 1 आया। क्या आया? 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो जो 1 आया अब किससे जाएगा? अब दोबारा ये जो 1 है दोबारा डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हम डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे? डेसिमल। तो यहां से ये 0 की संख्या नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 जा 8 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब माइनस किया हमने तो कितना आया? 2 आया। 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2। ठीक है, समझ में आ बात आ रहा है? तो यहां पर एक और 0 हम नीचे ले लेंगे यहां से, और 4 5 जा 20। ठीक है, 4 5 जा 20। तो आपने देखा यहां पर इसका, देखिए ये रिमाइंडर होता है और ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? आपका डिविजन होता है, और इसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसका जो आया 0.25 आया। तो देखो 0.25 के बाद ये अब नंबर आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ये इसका नंबर यही समाप्त हो गया। तो ये डेसिमल के बाद समाप्त, 2 नंबर के बाद समाप्त हो गया। इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक निश्चित नंबर के बाद वो क्या होता है? कंप्लीट हो जाना। ठीक है, बात समझ में आई आपको? अगर बात समझ में आएगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जस्ट कहा लिखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि पहला एग्जांपल समझ में आया, सेकंड एग्जांपल बात करते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल ये 8 है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे और 8 लिख दिया हमने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 8 0 जा 0 होगा, माइनस किया हमने तो कितना आया? 5 आया। ठीक है, अब 8 को यहाँ 8 है, ये 5 से डेसिमल डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ डेसिमल लगा देंगे। जब डेसिमल लगाएंगे तो नीचे यहाँ पर 0 संख्या एक 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, अब हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। तो 8 सिक्जा कितना होता है? 8 सिक्जा होता है 48 होता है। माइनस कीजिए, ये 2 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से एक 0 यहाँ से ले लीजिए एक और। ठीक है, 0 ले लिया और 8 2 जब कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, 16 हो गया। माइनस कीजिए, माइनस करने पर कितना आएगा? 40। ठीक है, 40 आया, 4 आया, माइनस करने पर 4 आया। तो एक 0 हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है,
तो 8 5 से कितना हो गया 40, ठीक है। तो ये हमारा जो है 0.625। तो आप देख रहे हो एक डेसिमल के बाद ये यहां पर समाप्त हो जा रहा है, ये नंबर जो है यहां तक समाप्त हो जा रहा है, मतलब डिवाइड हो जा रहा है, इसके आगे तक नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। समझ में आया आपको? अब चलते हैं थर्ड वाले एग्जांपल पर, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखिए यहां पर, इसको पहले सही करेंगे इसको। ये 5 टू 10, 5 टू 10 और 3 कितना हुआ 13। देखिए पहले हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 3 करेंगे और फिर 5। क्यों? ये मिक्स फ्रैक्शन में है। ये कौन सा फ्रैक्शन में है? मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये हम कर देंगे यहाँ पर 10 और ये हो जाएगा 13/5, ठीक है। ये आ गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। चलिए ये 13 है, ये 5 है। तो देखिए यहां पर, अब यहां पर जो डिवाइड होगा, ठीक है, 5 टू 10 होगा, माइनस कीजिए 3 आया, ठीक है। अब ये 3 जो डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हम डेसिमल लगा देंगे यहां पर और जीरो की संख्या यहां से ले लेंगे, तो 1 0, 5 6 13, ठीक है। तो देखा आपने क्या बना है, 2.6। तो इसी को बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। और एक इसमें एक वर्ड छुपा है फाइनाइट, ये जो वर्ड है फाइनाइट, ये तो फाइनाइट जो होता है ना, एक फाइनाइट लिमिटेड नंबर को शो करता है, लिमिटेड पर्सन को शो करता है। तो कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट को लिमिटेड को शो करना, लिमिटेड का मतलब होता है जिसमें हम जिनको काउंट कर सके, ठीक है, जिसको कैलकुलेट कर सके, उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ड, सॉरी फाइनाइट, ठीक है। ओके, हम बात करें या आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बात करते हैं इस पर। देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कह रहा है कि विदाउट का मतलब होता है बिना, एक्चुअल डिवीजन के बिना, ठीक है, एक्चुअल डिवीजन नहीं करना हमें, ठीक है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, हमें फाइंड करना है, पता लगाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है, रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो नीचे दिए गए हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे? विदाउट कहा ना, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन हम लोग नहीं करेंगे, हम देख के बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है यहां पर ये 5/32 है, ठीक है, 5/32, ठीक है। तो ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, बात समझ में आया? तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 32 है, ये क्या है 32 डिनोमिनेटर। आप ये चाहें ऐसा लिख सकते हैं, इज 32, ठीक है। इस नंबर का, इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, 32 है, ठीक है। तो इसका हम फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फैक्टर। अब फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए, जैसे मैं यहां कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो 32 है इसका जब फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, फैक्टर, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। देखो यहाँ पर 32 है, 2 2 1 2 2 6 12, 2 2 8 जा 2 हो गया, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 से 2 1। तो यहाँ 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 5, ठीक है। तो हमने यहां पर जो प्राइम फैक्टर निकाला हमने, ठीक है, क्या निकाला हमने, प्राइम फैक्टर निकाला। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि 2 5 बार है इसलिए हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5, ठीक है। तो इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 आता है तो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो देखो ये 2 आ गया,
तो ये 2 आ गया तो क्या कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों क्यों कहा हमने, क्योंकि कंडीशन है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल इसमें ये बताना है प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 और 5। इसमें देखो 2 आ गया है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आया आपको। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, कि क्या लिख सकते हो आप ये लिख सकते हो इसमें 32 हैज, ठीक है, इसको नीचे लिखते हैं हम, 32 हैज 2 प्राइम नंबर other than ठीक है, इसको देन 2। ठीक है, नो, इसका मतलब यह है कि 32 जो है ये 2 से दूसरा प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 से तो कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन होता है तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। मेरी बात समझ में आया आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। ऐसे देखिए यहां पर सेकेंड देखिए, यहां पर 11/24 है, तो हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर ऑफ 11/24 इज क्या लिख सकते हैं आप, 24। अब 24 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर देखो 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3। ठीक है, तो यहां पर 24 का जो प्राइम फैक्टर आया, ये 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 आप ये कह सकते हो 2 3 बार है और 3 1 बार है। तो मैंने कंडीशन लिखा था, कंडीशन आपको टर्म में ये कंडीशन लिखना है कि मैंने कहा था कि ये लिखा था मैं कि यहां पर जो 24 है, मैंने कहा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कंडीशन, देखो मैं ये बता चुका हूं आपको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होंगे जब 2 एंड 5 का फैक्टर आए। टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी कहलाएगा जब 2 और 5 का फैक्टर आए। ठीक है, इसमें 3 आ गया, तो 3 आया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, हम क्या बोल देंगे। ठीक है, तो कंडीशन लिख देंगे इसका, यहां लिख देंगे कंडीशन कि 24 हैज, ठीक है, नो प्राइम नंबर। ठीक है, नंबर अदर देन 2 एंड 5। ठीक है, 2 और 5 से दूसरा कोई प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये क्या, इसको क्या बोल देंगे हम कि इट इज, यहां लिख दीजिए इसी को, इट इज नॉट इसको लिख देंगे नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको। कहने का मतलब यह है कि अगर इसको विदाउट डेसिमल वाले में इसमें करना है, क्या है करना, ये है सिंपल सा, जिसका फैक्टर 2 और 5 आ जाता है लास्ट में। ठीक है, तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बता देना है। अगर 2 और 5 नहीं आ रहा है, कोई दूसरा नंबर आ रहा है,
तो आपको इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आप करना कि इट इज ए नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए और बहुत बार पेपर में आते हैं, आप ध्यान सुनिएगा इसको। ठीक है, कह रहा है रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। जो रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग का मतलब दोहराना, जो रिपीट करना, रिपीटिंग मतलब एक के बाद वो फिर से नंबर रिपीट हो जाता है। ठीक है, कह रहा है अ डेसिमल इन विच अ डिजिट या सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियडिकली कॉल्ड रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। कह रहा है कि एक डेसिमल है जो जिनमें एक डिजिट है, एक डिजिट, ठीक है, वो सेट ऑफ डिजिट या कह दो आप सेट ऑफ डिजिट कह दो, रिपीटेड पीरियडिकली इज कॉल्ड अ रिपीटिंग। कहने का मतलब यह है, आपको एग्जाम्पल के माध्यम समझा रहा हूं मैं। ठीक है, अब ओके, देखिए यहां पर ये 2/3 है, 2/3 है, तो यहां पर हमने इसको 3 रखा और 2। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो 3 है ये 2 से डिवाइड, जो 3 का टेबल में 2 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे यहां पर 0 ले लेंगे। ठीक है, 0, तो 3 0 जा 0 हो गया, माइनस किया हमने तो क्या आ गया 2 आ गया, फिर जब छोटा नंबर आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, तो हमने क्या कर दिया है डेसिमल ले लिया। क्या ले लिया? डेसिमल। जो डेसिमल लिया तो यहाँ से 0 आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 6 जा 18, कितना हो गया 18, फिर हमने माइनस किया तो 2 आ रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पर 3 6 जा, यहाँ हमने पॉइंट लिया था और 0 फिर से बढ़ा देंगे, जो डेसिमल हमने लगा चुके हैं तो 0 की संख्या आप बढ़ा सकते हैं जितना 0 लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो फिर 3 6 जा 18, फिर माइनस किए 2 आ गया, फिर देखो यहाँ पर 6 पर जाएगा। ठीक है, तो 3 6 जा 18, तो आप देख रहे हो कि बार बार ये 6 6 6 रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद 6 6 रिपीट, जो 6 है वो रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, इसके रिमाइंडर में बार बार 2 आते जा रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं इसको? रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो यही है, इसको 0.66666, ये डॉट का मतलब क्या है, 6 6 चलता रहेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिपीटिंग। ठीक है, ऐसे एक दो और एग्जांपल करते हैं फिर समझते हैं इसको। आइए देखिए, ये आपका 3/11 है। क्या है? 3/11 है, तो इसको डेसिमल हम डिवाइड करेंगे। ये 3 हो गया, 11 किससे जाएगा? 0 से जाएगा, 11 0 जा 0 होता है, माइनस किया हमने, फिर 3 आ गया, फिर हमने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, डेसिमल लगाया तो यहाँ 0 से हमने यहाँ से 0 ले लिया हमने। अब 11 2 जा कितना होता है? 22 होता है, 22 लिख दिया हमने, माइनस कर दिया हमने, तो यहाँ से 8 आ गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ से 0 एक और ले लेंगे, ले लिया हमने, 11 7 से कितना होता है? 77 होता है, माइनस किया हमने तो 3 आ गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ से एक और 0 ले लिया हमने, और ये 11 2 जा कितना हो गया? 22 हो गया, फिर माइनस किया हमने तो कितना आया? यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, फिर हमने 0 यहाँ से ले लिया, फिर 11 7 जा 77, फिर से आ गया आपका ये क्या आ गया? 3 आ गया। आप देख रहे हो, ये रिमाइंडर जो है बार बार ये कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर 8 आ रहा रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ आया आपका रिमाइंडर 8 आया, फिर 3 आया, 8 आया, 3 आ रहा है,
रिमाइंडर। बार बार जो है ये नंबर रिपीट होते जा रहा है। देखो ये कैसे रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 0.2727 डैश डैश डैश, ठीक है। तो नंबर देखो 2727, ये दो, ये 27 आया, फिर से 27 आ गया, तो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसे बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो हमने इससे पहले एक और हमने क्वेश्चन लिया था, वो क्वेश्चन क्या था, जैसे कीजिए था क्वेश्चन ये, मैं इसको करता हूं ऐसे, ठीक है। वो क्या था क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 2/3 था, क्या था, 2/3, ये था फर्स्ट था हमारा 2/3। चलिए डिवाइड करते हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक। ब्लैक लेते हैं, 3 0 जा 0 माइनस किया 2 आया, डेसिमल लगाया हमने 0 आ गया, और 0 हमने लिख दिया यहाँ पर, 3 6 जा 18, फिर 2 आया, फिर यहाँ से 0 हमने ले लिया, फिर से हमने 3 6 जा 80, फिर माइनस किया, फिर 2 आया। तो आप देख रहे हो, आप ये नंबर जो है ये वाला, यहाँ पर 0.66666 ऐसे आते जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 6666 ऐसे आते जा रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, ये भी नंबर रिपीट हो रहा है। आप देख रहे हो इसमें भी नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें भी नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, इसमें डबल डिजिट रिपीट हो रहा है। 2 के बाद देखो 27, फिर 27, फिर 27, फिर 27, और इसमें 666। तो हम रिपीट को हम क्या, एक ये 0.6 लिखकर इसके ऊपर एक माथे पर, इसके माथे पर एक लाइन खींच देंगे। दोबारा समझेंगे, ठीक है। इसको हमने, इसको 0.27 लिखा, अब देखो फिर से 27 आ गया, तो इसके ऊपर हमने इसके माथे पर हमने एक लाइन खींच दिया। इसका मतलब है ये रिपीटेड वर्ड को शो कर रहा है, ये जो लाइन है ये किसको शो कर रहा है, रिपीटेड वर्ड को शो कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं बार, क्या बोलते हैं, बार, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलेंगे, BAR, बार, ठीक है, समझ में आया। इस लाइन क्या बोलेंगे, बार। तो जो 6 जो है, जो लाइन माथे पर जो लाइन है, ये क्या शो कर रहा है कि ये 666 रिपीट, एक जो डिजिट नंबर है उसको रिपीट बता रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो आपने दोनों चीज देखा, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। आइए थर्ड एग्जांपल करते हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम 3-4 एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो अब हम थर्ड एग्जांपल लेंगे। आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि एक सिंगल डिजिट जो है कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने इसके ऊपर बार लगाया। सेकेंड एग्जांपल में नोटिस किया हमने कि 2 डिजिट वो रिपीट हो रहा है। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल में, ये 15/7 है, तो 15/7 है, हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहां हमने लिख दिया, यहां पर 7 और यहां 15, ठीक है। तो 7 2 जा, इसको हम क्या कर देंगे, अब इधर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इस साइड में, ठीक है। तो 7 2 जा, यहां पर 14, ठीक है, माइनस किया 1 आया, ठीक है, 1 आया। तो डेसिमल लगाया हमने, डेसिमल यहाँ 0 आया, तो 7 1 जा 7, माइनस किया हमने 3 आया, फिर हमने यहां से एक 0 ले लिया, ठीक है। अब 0 आप लेते जाएंगे यहां पर, तो हमने डेसिमल लगा दिया, तो 0 संख्या यहां बढ़ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आएगी आपको। तो इसको बड़ा करते हैं क्या, इसका मतलब ध्यान देखिए, ये 7 और ये 15, और हमने लगा दिया यहाँ पर 7 2 जा 14, माइनस किया हमने 1 आया,
डेसिमल लगाया हमने, एक जीरो यहां से ले लिया हमने, ठीक है। तो 7 1 जा 7, माइनस किया हमने तो कितना आया 3 आया, फिर हमने यहां से जीरो ले लिया, ठीक है। 7 4 जा 28, माइनस किया 2 आ गया, जीरो यहां से ले लिया, 7 2 जा 14, माइनस किया 6 आ गया, फिर यहां से एक जीरो ले लिया हमने, ठीक है, जीरो ले लिया और 60 आ गया, तो 7 8 जा 56, माइनस किया तो 4 आ गया, फिर यहाँ से एक जीरो ले लिया हमने और 40 आ गया, तो 7 5 जा 35 आ गया, फिर माइनस किया हमने, माइनस किया कितना आया 5 आया, ठीक है। फिर एक जीरो आया, यहाँ से 50 आ गया, फिर 7 आया, 7 7 जा 49, फिर माइनस किया 1 आया, फिर जीरो आया यहाँ से, ठीक है। तो फिर यहाँ से 7 1 ना 7 1 जा 7 1 जा कितना आ गया 7 1, माइनस किया तो कितना आया 3 आया, 3, ठीक है। फिर जीरो हमने ले लिया यहाँ से, फिर जीरो 7 4 जा 28, ठीक है 28। तो देखो आप चीज यहाँ पर नोटिस करना है, हमें नोटिस ये करना है कि यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है डेसिमल में 2 1 4 2 8 5 7 फिर 1 4, ठीक है। अब ध्यान दो आप, ये जो नंबर 1 4 2 8 5 7, ठीक है। अब देखो यहां से 1 4 दोबारा आ गया, मतलब जो सीरीज है यहां से स्टार्ट हो गई 1 4 2 8 5 7। एक तो देखो फर्स्ट सीरीज खत्म हो गया, ये फर्स्ट सीरीज जो है क्या खत्म हो गया, तो सेकंड सीरीज जो है 1 4 से दोबारा स्टार्ट हो गया। अब 1 आया, फिर 4 आया, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे ही आते रहेंगे। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 2.1 4 2 8 5 7 4 ऊपर हमने बार लगा दी, ठीक है। ये नंबर जो है बार का मतलब ये नंबर रिपीट होंगे, ठीक है। आई होप कि थर्ड तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल चलते हैं, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, फोर्थ एग्जाम्पल कर रहे हैं। सम में कुछ न कुछ छुपा हुआ है, उसमें सिंगल डिजिट था, इसमें सेकेंड वाले में 2 डिजिट था, अब इसमें जो थर्ड किया इसमें देखो एक लिमिटेड फर्स्ट सीरीज के बाद सेकेंड सीरीज दोबारा उसी फर्स्ट वाला रिपीट कर रहा है। अब हम करेंगे फोर्थ वाला, इसको देखेंगे ये किस तरह का रिपीटेशन है। तो देखिए यहां पर ये हो गया 6 और ये 11, जीरो से करेंगे 0 11 सॉरी 6 1 जा 6, माइनस किया, ठीक है 5 आया। अब जो है ये नंबर जो है देखो ये नंबर छोटा है तो डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 50 आ जाएगा, मतलब यहाँ से जीरो हमने ले लेंगे एक जीरो, ठीक है। जब जीरो ले लिया तो अब 6 8 जा कितना होता है 6 8 जा 48 होता है, 6 8 जा 48, माइनस किया 2 आया, माइनस किया 2 आया, ठीक है। फिर एक जीरो हम यहाँ से ले लेंगे और 6 3 जा 18 आ गया, फिर माइनस किया हमने तो 2 आया, फिर यहाँ से एक जीरो ले लिया हमने, ठीक है। तो फिर 6 3 जा 18 आ गया, फिर हमने माइनस किया 2 आया, ठीक है। फिर एक जीरो हमने ले लिया, फिर 6 3 जा 18 आ गया, फिर माइनस किया हमने 2 आया। आप देख रहे हो ये जो नंबर है आपका कौन सा नंबर
ये जो नंबर है 1.8333, ये रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम 1.833 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। 8 के ऊपर नहीं लगाएंगे, 8 एक बार आया, 3 बार बार आया, जो नंबर बार बार रिपीट हुए उसी पर बार लगाना है, ठीक है। बात समझ में आई? आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और आज के लिए अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन दिया हूं तो उसको सॉल्व करके तुरंत आपको सेंड करना है। और आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, आप लोग ये करके लाएंगे, ठीक है। क्या है ये, 3/4 को डेसिमल इसको, इसका आंसर हमें मुझे सेंड करना है। अगर आपको सॉल्व हो जाएगा तो मुझे आंसर सेंड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।